किसानों को मुद्दे को लेकर दिन भर कल चर्चा का विषय बना रहा है। विरोधी विपक्ष ने जमकर निशाना साधा। तो आज जो है प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल जी का बयान आया है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं है, उनको खाद बीज उपलब्ध हो रहा है, अव्यवस्था जरूर हो सकती है। इसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सरकार के मुखिया मोहन यादव जी को ये पता होना चाहिए कि अगर किसान परेशान नहीं होता तो कल खलघाट में, धार जिले के खलघाट में नेशनल हाईवे 52 को कम से कम 10 घंटे तक प्रदेश के हजारों 10,000 से ज़्यादा किसान जाम करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसानों को न तो समय पर खाद उपलब्ध करवा पा रही है, न एमएसपी के तहत मक्का की खरीदी कर पा रही है। आज 2400 रुपये एमएसपी मक्का की तय हुई है, लेकिन 1200-1100 रुपये में खरीदने के लिए हमारे किसान बेचने के लिए मजबूर है। और सबसे बड़ी बात, आज किसान को जो बिजली देने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि 10 घंटे किसानों को बिजली दी जाएगी, दिन की बिजली काट के किसानों को रात में बिजली दी जा रही है। तो किसानों को न तो खाद दिया जा रहा है, न बिजली दी जा रही है, न समय पर पानी छोड़ा जा रहा है नहरों से। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। सरकार को किसानों का आंदोलन नहीं दिखाई दे रहा है, सरकार को किसानों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है, न ही जनप्रतिनिधियों की उनको आवाज़ सुनाई दे रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो खलघाट में, आपने बताया कि खलघाट में धरना प्रदर्शन हुआ था, जाम लगा था, इसमें किसान नहीं था, कांग्रेसी लोग थे। क्या कहेंगे कांग्रेस? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और कृषि मंत्री जी ने बयान दिया कि जो खलघाट में धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सरकार को और कृषि मंत्री को पता होना चाहिए कि यह आंदोलन किसी पार्टी का नहीं था। ये किसानों का आंदोलन था, जनता का आंदोलन था। वहाँ पर जो भी किसान गए थे किसी पार्टी के बैनर तले नहीं गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं स्वीकार नहीं कर पा रहे। इनको जवाब, अगर समय पर नहीं सुधरती है, भारतीय जनता पार्टी किसानों की चिंता नहीं करती है, समय पर खाद पानी बिजली नहीं देती है, तो इनको अगले विधानसभा के चुनाव में 2028 में इनको ये जवाब देगी किसान और उनको करारा जवाब मिलेगा। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की ओर से क्या दूसरा अगला कदम रहेगा? देखिए, हम रोज विधानसभा के भीतर सरकार से सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन ये दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि जब प्रश्न पूछते हैं तो विधानसभा में प्रश्न बदल दिए जाते हैं, उनके जवाब देने से मंत्री बच रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं, फर्जी आंकड़े गिनाए जा रहे हैं। लेकिन सरकार के वास्तविक जो किसानों का जो वास्तविक दर्द है, जनता का दर्द है, बेरोजगारों की जो समस्या है, आज आदिवासी इलाकों में छात्र छात्राओं को 1-1 किलोमीटर दूर उनको परीक्षा सेंटर दिया जा रहा है, परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा हो रहा है, पेपर फर्जीवाड़ा हो रहा है। ये सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है। आदिवासियों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी जमीन बड़े पैमाने पर खनन के नाम पर आदिवासियों से जमीन ली जा रही है, लेकिन सरकार स्वीकार नहीं कर रही इस बात को। लेकिन जनता जवाब देगी, इसका आने वाले समय में इस वक्त जवाब देगा, ये तय है। ये थे मेरे साथ कांग्रेस विधायक मनावर से हीरालाल अलावा जी, जिनका कहना है कि जो हेमंत खंडेलवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने जो बताया है वो अगर सही है तो किसान जो है रोड पर प्रदर्शन क्यों कर रहा है। आखिर देखना होगा कि अब विपक्ष अगला कदम क्या उठाती है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मिरारा साथ अमर वर्मा, ग्लोबल इंडिया टीवी, भोपाल।